Hello everyone, welcome to the show on Thoughts on Education, initiated by the College Dunia. Today we have Dr. R.K. Singh, Principal of KCMT Group of Institutions. So heartily welcome to you sir on behalf of College Dunia. Thank you for giving your precious time to us. So sir, before moving to topic, kindly introduce yourself sir. बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी, आपका मेरा इंटरव्यू अटेंड कराने के लिए आपका और कॉलेज दुनिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में एजुकेशन में अवेयरनेस के लिए, उसके लिए बहुत सारा आभार, बहुत सारा साधुवाद। That's great sir. So coming to the first question sir. So being the principal of KCMT Group of Institution, so what is your philosophy of leadership and how would you describe your leadership style? जहाँ तक मैं महाविद्यालय की बात करूँ, महाविद्यालय 2001 में स्थापित हुआ था, तब से लगातार अपनी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ जा रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं वो रोल होता है लीडरशिप का कि प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, जो तीन पिलर हैं इसके, उसमें प्रिंसिपल का काम होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में तालमेल बैठाना। और अगर उनके बीच में तालमेल का तात्पर्य होता है कि उनमें कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन ना डेवलप होने पाए और उनकी आवश्यकताओं को, नीड को फुलफिल किया जाए और उनको उस मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए जो महाविद्यालय का ऑब्जेक्टिव है, जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। मेरी फिलॉसफी ये रहती है कि कहीं पर भी टीचर को कहीं पर भी डीमोटिवेट ना हो, ना स्टूडेंट डीमोटिवेट हो, उन्हें उनकी प्रॉब्लम को वहीं पर देन एंड देयर सॉल्व करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें और अपने साथ रखें उन्हें, ना कि उन्हें मान के चलें कि ये टीचर है और हम प्रिंसिपल हैं। एक दूसरे का रोल है, एक दूसरे के साथ बढ़ करके ही आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरी फिलॉसफी है और इसी फिलॉसफी से पकड़ के आज एक जो बॉन्डिंग बनी हुई है टीचर और प्रिंसिपल के बीच में बहुत अच्छे से चल रही है। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होती है। That's great sir. So coming to the next question, the education system in India and other foreign countries are structured very differently. In your experience, what can an inbound student gain from studying here in your KCMT group of institutions? अभी हाल में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जिसमें इथिक्स, वैल्यूज़ और भारतीय ज्ञान परंपरा इनको समावेश किया गया है। और ये महाविद्यालय NAP 2020 से पहले से ही इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहा है कि विद्यार्थियों के साथ साथ ज्ञान के साथ साथ उनमें मूल्यों का विकास किया जाए, एथिक्स डेवलप किए जाए उनके अंदर, ताकि उनके अंदर मानवीय गुणों का विकास हो सके, सच्चे अर्थों मानव बन सके वो, ताकि वो कहीं पर जिस भी फील्ड में जाएं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कंडक्ट अच्छा नहीं है तो किसी भी ऊंचाई पे आप वो लंबे समय तक रुक नहीं सकते हैं। तो कंडक्ट डेवलपमेंट में जो हमारे लोगों का काम है, महाविद्यालय उस एरिया में अच्छे से काम करता है ताकि कंडक्ट डेवलपमेंट हो और उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, उनका ना कि एकेडमिक डेवलपमेंट हो, उसके साथ साथ उनका इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल और जो सबसे बड़ा पार्ट है सोशल डेवलपमेंट, उस सोशल डेवलपमेंट के लिए महाविद्यालय निरंतर लगातार कार्यरत है और उनके एक सच्चे मानव बनाने की संकल्पना है, उसको लेकर के हम लोग काम करते हैं। That's great sir. So coming to the next question. So what do you think your roles and responsibility to the university and the students are? महाविद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें या उनकी ड्यूटीज़ की बात करें या प्रिंसिपल बीइंग ए प्रिंसिपल की बात करें, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कि उसे कहीं ना कहीं जिस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यार्थी यहाँ आया है उस उन उद्देश्यों की पूर्ति करके उसे भेजें, ताकि वो हमारे साथ लंबे समय तक उसकी बॉन्डिंग बनी रहे और हमारे रिलेशनशिप एलुमिनाई के साथ अच्छे रहें। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनमें एकेडमिक के साथ साथ उनको स्किल डेवलप करें उनके साथ, ताकि वो आज एकेडमिक से काम नहीं चल रहा है, स्किल की बहुत आवश्यकता है, तो उनके कौशल विकास पर जोर दिया जाता है, ताकि कौशलों का विकास अगर होगा उनके अंदर, उनको अगर IT से भी बना देंगे हम, तो मुझे लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं कुछ हद तक फुलफिल होती है और विद्यार्थियों का ऑब्जेक्टिव भी कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। That's great sir. So coming to the last question. So what do you like people to know about an institution they may know? महाविद्यालय का नाम अपने आप में सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि वहाँ पर अच्छी से पढ़ाई होती है, क्योंकि अगर देखा जाए विश्वविद्यालय गोल्ड मेडल की बात करें तो प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय को 4 से 5 गोल्ड मेडल मिलते हैं, जबकि इस विश्वविद्यालय में लगभग 700 महाविद्यालय हैं। तो पहला तो इसका जो नाम है उसके एकेडमिक के लिए, दूसरा जो हम लोग वैल्यूज, इथिक्स और उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, उसका भी ये कहीं ना कहीं अलग सा ही स्थान महाविद्यालय का है। इसलिए कहीं ना कहीं एक महाविद्यालय अपने बरेली में अपना अग्रणी स्थान बना सका है।
Thank you, sir. Thank you so much for giving me this golden opportunity. Thank you so much, sir. थैंक यू रितेश सर।